वक्त तो चला है खबर को समझने का। सबसे पहले बात सैलाब पर अलर्ट सरकार की कर लेते हैं। बिहार में मॉनसून एक्टिव है, लेकिन सरकार भी कम एक्टिव नहीं। हफ्ते भर में आज जैसे ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वैसे ही नीतीश कुमार जो हैं रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद ही एक्टिव हो गए। सीएम ने सबसे पहले गंडक और गंगा का मुआयना किया और उसके बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। खबर देखिए, फिर समझिए कि बीमारी से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नदियों का जायजा क्यों लिया। गंडक की इसी धार ने पटना की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा हफ्ते भर बाद सीएम नीतीश की कोरोना रिपोर्ट जैसे ही निगेटिव आई, सीएम एक्टिव हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के पास गंडक के जलस्तर को देखा, साथ ही गंगा के आसपास के इलाकों की भी जानकारी ली। मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर वक्त मुस्तैद रहने का निर्देश दिया, क्योंकि बाढ़ की इन तस्वीरों से साफ है कि सैलाब फिर बिहार में सितम ढा सकता है। कोसी, बागमती, गंडक और गंगा सभी नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कोविड के ठीक होते ही सबसे पहले जेपी सेतु होते हुए गंगा में जो बढ़े जलस्तर है इलाकों में, उन्हें मुआयना करने के लिए वो निकले और वहां से गंगा पथ की ओर बढ़े। गंगा पथ से होते हुए पीएमसीएच की ओर तमाम जो गंगा का जो जलस्तर है उसको मुआयना किया और उनके साथ साथ अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम नीतीश कुमार कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 26 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 8 दिनों बाद मुख्यमंत्री की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जिसके बाद सीएम फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर इतने अलर्ट क्यों हैं। बिहार के करीब 74% इलाके हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बिहार की 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले जो लोग हैं, जो इलाके हैं, बाढ़ के खतरे के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। नेपाल से आने वाली नदियां ढलान के कारण तेजी से बिहार में प्रवेश करती है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 38 में 28 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले साल बिहार के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बने। तकरीबन 1333 गांव पानी में डूब गए। 85 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की जान चली गई। हजारों मकान बाढ़ में तबाह हो गए। हजारों एकड़ खेत में जो खड़ी धान और गन्ने की फसल थी बर्बाद हो गई। अभी लोग पिछले साल की तबाही से उबर रहे थे। एक बार फिर बाढ़ की दस्तक शुरू हो गई। बढ़ते हैं आगे। बिहार में एक बार फिर सैलाब सितम ढाने पर आमादा है। नदियां डरा रही हैं। हालात ये हैं कि अब निचले इलाकों में भी पानी अपना डेरा जमाने लगा। लिहाजा लोगों के सामने एक बार फिर जिंदगी बचाने की चुनौती खड़ी है। कमर भर पानी है। कंधे पर सामानों की शक्ल में जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है और चारों तरफ पानी की परेशानी है। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां गंडक का पानी लगातार निचले इलाकों में घुस रहा है। सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना जैसे इलाकों में पानी अपना डेरा जमा चुका है। लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। हाँ, वो का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है। रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है। नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहां पानी फैल गया है? ये सारा जगीरी टोला में पड़ता है। इधर गंडक में उफान के बाद बगहा के पिपरासी और ठकराहा प्रखंड में भी पानी ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। मचानों पर मच्छरदानी वाला ये आसरा बता रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के कई गाँवों में पानी घुस चुका है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं।
जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। गंडक किनारे नदी का पानी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से निचले इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दे दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो सरकार कितनी तैयार है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंजीनियर अलर्ट मोड में हैं। त्वरित कार्रवाई के लिए हर किलोमीटर पर एक स्थानीय प्रहरी की तैनाती कर दी गई है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। बाढ़ सुरक्षात्मक सामानों का भंडारण किया गया है। मुख्यालय स्तर पर पल पल अपडेट लिए जा रहे हैं। 24 घंटे कार्यरत कॉल सेंटर के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। कॉल सेंटर 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। जल संसाधन विभाग की तरफ से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने इलाके के तटबंध में कटाव, रिसाव, दरार या फिर पाइपिंग दिखे या फिर तटबंध की सुरक्षा को किसी अन्य प्रकार का खतरा लगे, विभाग के टोल फ्री नंबर 180034564145 पर कॉल करके सूचना या फिर ट्विटर पर #HelloWRD के साथ ट्वीट कर सकता है, सूचना दे सकता है। विभाग की ओर से ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अब बात आन बान शान की। देश की आजादी के 75 साल पूरा करने जा रहा है देश और 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के सांसद और मंत्रियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हरसाने वाला दुनिया। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संसद सदस्यों ने बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा को लाल किला पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी पर नजर आईं। अपने आप में संदेश है, तिरंगा संदेश है बलिदान का, तिरंगा संदेश है त्याग का, तिरंगा संदेश है एक संवेदनशील राष्ट्र का, तिरंगा संकेत है मानवीय मूल्यों का और तिरंगा संकेत है भारत के संकल्पों का। इस तिरंगा यात्रा में सभी सांसदों से शामिल होने की अपील की गई थी, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस यात्रा से किनारा कर लिया, जिस पर दिनेश लाल निरहुआ ने हंसते हुए तंज कस दिया। बात में शामिल नहीं हुए, कम से कम अपने घर पे तिरंगा लगाएं, वही बहुत होगा, क्योंकि यह हर हिंदुस्तानी के लिए है। दरअसल अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए विनीत और रचना की रिपोर्ट।